एक अछूत महिला को, एक शेड्यूल कास्ट की महिला को, एक अनुसूचित जनजाति की महिला को लोग कंधा नहीं दिए इसलिए कि वो छोटी जाति का है, अछूत हो जाएंगे। जम्बूद्वीप भारत से, आर्यव्रत भारत से नया भारत बन गया, सरकारें बदल गई, राजशाही चली गई, लेकिन जाति अभी तक नहीं गई। जिंदा, जागरूक और समझदार लोगों से आओ, छुआछूत के खिलाफ, जातिवाद के खिलाफ, अस्पृश्यता के खिलाफ हम लोग लड़ते हैं और भारत को अंबेडकर का भारत, कबीर का भारत, बुद्ध का भारत बनाते हैं। सम्मानित मुल्क के मालिकों, मैं बौद्ध भिक्षु सुमित रतन। अभी अभी भारत के उड़ीसा में एक बहुत बड़ी घटना हुई। उस घटना ने पूरे भारत का, पूरे उड़ीसा का सर शर्म से झुका दिया है। पूरी दुनिया भारत की तरफ थूक रही है, पूरी दुनिया उड़ीसा की तरफ थूक रही है कि अभी भी 21वीं सदी में, डिजिटल इंडिया के भारत में, बुलेट ट्रेन के भारत में, इतनी तरक्की वाले भारत में आज भी इतना छुआछूत है, इतना जातिवाद है कि आज एक छोटी जाति के बेटे की मां मृत्यु हो जाती है और वह बच्चा पूरे मोहल्ले में चिल्लाता है, रोता है कि कोई कंधा दे दो, मेरी मां को हम शमशान घाट कैसे ले जाएं। पूरे मोहल्ले में कोई एक व्यक्ति तैयार नहीं होता है, क्योंकि वह लड़का अछूत होता है, क्योंकि वह लड़का अछूत है, क्योंकि वो लड़का छोटी जाति का है। मैं तो छोटी जाति नहीं मानता, मैं तो मानव जाति मानता हूं। छोटी जाति मानने वाला कौन है भारत में? छोटी जाति मानने वाला है ब्राह्मण धर्म का अनुयायी व्यक्ति, छोटी जाति मानने वाला है हिंदू। आखिर मैं ये पूछना चाहता हूं कि पूरी दुनिया में बुद्धिज्म है, पूरी दुनिया में अंबेडकरवाद है, आखिर उस मोहल्ले तक, उस गांव तक, उस लड़के के पास ये कैसे नहीं पहुंचा कि जहां हमें छोटा माना जा रहा हो, जहां हमें छुआछूत हो रहा हो, मेरी मां के मरने पर कोई कंधा देने को तैयार ना हो, उस व्यवस्था में वो अभी तक क्यों बना रहा? उस व्यवस्था को लात क्यों नहीं उसने मार दी? मैं तो कह रहा हूं, अगर वह इस ब्राह्मण व्यवस्था को छोड़कर सिख बन गया होता तो सिख उसकी मां को कंधा दे देते। अगर वो इस व्यवस्था को लात मारकर मुसलमान बन गया होता तो मुसलमान उसकी मां को कंधा दे देते। अगर इस व्यवस्था को छोड़कर वह बौद्ध बन गया होता तो कोई भी उसके साथ छुआछूत नहीं करता। आखिर वो हिंदू इस भारत में क्यों बना रहा? आज इस दृश्य ने मानवता को झकझोर दिया है। मैं बता दूं आपको, ये तब तक आपके साथ होता रहेगा जब तक आप जाति के गौरव में बने रहेंगे। ब्राह्मण धर्म में जिनको ऊंची जाति मिली है वो तो ऊंची जाति का गौरव करते ही हैं, लेकिन आज ब्राह्मण धर्म के अनुसार भारत में जिनको छोटी जाति मिली है वो भी उस पर गर्व करने लगे हैं। अरे तुम्हें जातियों में बांटकर इन्होंने लूट लिया है और आज भी आप उस जाति मुक्त नहीं हो पा रहे हैं, बाबा साहब के आंदोलन को नहीं समझ पा रहे हैं। जातिवादी व्यक्ति भगवान बुद्ध के विचारों का हत्या करने वाला होता है, जातिवादी व्यक्ति बाबा साहब के विचारों की हत्या करने वाला होता है। पूरी दुनिया में उड़ीसा पर लोग थूक रहे हैं कि कैसा उड़ीसा है, कैसा भारत है। अभी इंग्लैंड से मेरे पास फोन आया, अमेरिका से फोन आया, कहा भंते जी ताज्जुब वाली बात है, एक अछूत महिला को, एक शेड्यूल कास्ट की महिला को, एक अनुसूचित जनजाति की महिला को लोग कंधा नहीं दिए इसलिए कि वो छोटी जाति का है, अछूत हो जाएंगे। ये ऐसा भारत है, ये ऐसा भारत है और ये ऐसा इसलिए है, आपको वो रोज गालियां देते हैं, आपको रोज वो अपमानित करते हैं, रोज कहीं ना कहीं आपको एहसास दिलाते हैं, लेकिन आप हो कि टस से मस नहीं हो रहे हो, मानसिक गुलामी में हो। मैं आज भी आह्वान करूंगा और बार बार आह्वान करता रहता हूं, जो तुमसे जातिवाद करे
जो तुमसे छुआछूत करे उसको वोट देना बंद करो। जो तुमसे जातिवाद करे, जो तुमसे छुआछूत करो उसको सम्मान देना बंद करो। जो तुमसे जातिवाद करे, जो तुमसे छुआछूत करो उसकी दुकान से सामान लेना बंद करो। जो तुमसे जातिवाद करे, जो तुमसे छुआछूत करो उसको सम्मान देना बंद करो। और जो तुमसे जातिवाद करे, जो तुमसे छुआछूत करो उससे तुम भी अछूत ही मानो। टिट फॉर टैट। तुम मुझे अछूत मानते हो, मैं तुम्हें अछूत मानता हूं। ये भाव धारण करके ही इस सम्मान से जिंदगी आप भारत में जी सकते हैं। भारत में सब कुछ बदल गया। जम्बूद्वीप भारत से, आर्यव्रत भारत से नया भारत बन गया। सरकारें बदल गई, राजशाही चली गई, लेकिन जाति अभी तक नहीं गई। देश भारत के जिंदा लोगों को, जागरूक लोगों को, विज्ञानवादी लोगों को, तर्कवादी लोगों को इस जातिवाद, आतंकवाद के खिलाफ लड़ना होगा। चाहे जितनी तुम तरक्की कर लो भारत के लोगों, अगर तुमने इस छुआछूत जातिवाद को भारत से नहीं मिटा पाया तो एक तरक्की को मैं 00 मानूंगा, नगण्य मानूंगा। मैं तरक्की मान ही नहीं सकता। इसलिए मैं आह्वान करता हूं, जिंदा, जागरूक और समझदार लोगों से आओ। छुआछूत के खिलाफ, जातिवाद के खिलाफ, अस्पृश्यता के खिलाफ हम लोग लड़ते हैं और भारत को अंबेडकर का भारत, कबीर का भारत, बुद्ध का भारत बनाते हैं। पूरा भारत आज शर्मिंदा है कि आज भी एक बूढ़ी मां को कंधा देने के लिए एक भी आदमी जिंदा नहीं है। ये लानत है हमें भारत पर, ओडिशा पर। ये इसलिए है क्योंकि तुम जमे हुए हो, लाख अपमान होने के बावजूद भी तुम बदल नहीं रहे हो, इसलिए आज तुम्हारे साथ हो रहा है। मैं शर्मिंदा हूं। मैं जातिवाद नहीं मानता, छुआछूत नहीं मानता। अगर मैं आसपास होता तो मैं जाकर के स्वयं उस मां को कंधा देता और उसका दाह संस्कार कराता, लेकिन जालिमों को शर्म नहीं आई। आदमी नहीं थे वहां। अरे जानवर में भी प्यार होता है, पशु पक्षी भी प्यार मोहब्बत जानते हैं, वो भी इकट्ठे रह लेते हैं, लेकिन आदमी पशुओं से भी बदतर हो गया। उड़ीसा का ऐसा दृश्य देख करके जिंदा लोगों का दिल रो रहा है। अब संकल्प लेना होगा, भारत से जातिवाद, छुआछूत को मिटाना होगा, तभी जाकर के बुद्ध का भारत बनेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।